वेलकम टू ज्योतिका मंत्रा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज में होंगे। हाजिर हैं हम एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रावण मास का महात्म्य का 5वां अध्याय। श्रावण मास में किए जाने वाले विभिन्न व्रतानुष्ठान और रविवार व्रत वर्णन में सुक्रमा द्विज की कथा। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, करोड़ पार्थिव लिंगों के महात्म्य और पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब मात्र एक लिंग का महात्म्य नहीं कहा जा सकता तो फिर करोड़ों लिंगों के विषय में कहना ही क्या। मनुष्य को चाहिए कि करोड़ लिंग निर्माण असमर्थता में 1,00,000 लिंग बनाए या 1000 लिंग या 100 लिंग ही बनाए। यहाँ तक कि एक लिंग बनाने भी मेरी स्निधि मिल जाती है। षडाक्षर मंत्र से 16 उपचारों के द्वारा भक्तिपूर्ण मन से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। गृह यज्ञ के बाद उद्यापन करना चाहिए और इसके बाद होम करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे सनत कुमार, इस अनुष्ठान को करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होगी। यह व्रत बांझपन को दूर करने वाला है, सभी विपत्तियों का नाश करने वाला और सभी संपत्तियों की वृद्धि करने वाला है। मृत्यु के पश्चात वह मनुष्य कल पर्यंत मेरे समीप कैलाश वास करता है। जो मनुष्य श्रावण मास में पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करता है वह सदा पंचामृत का पान करने वाला, गोधन से संपन्न, अत्यंत मधुर भाषण करने वाला और त्रिपुर के शत्रु भगवान शिव को प्रिय होता है। जो इस मास में अनुदान करता है तथा हविष्यान ग्रहण करने वाला होता है वह व्राही सभी प्रकार के धान्यों का अक्षय निधि स्वरूप हो जाता है। पत्तल पर भोजन करने वाला श्रेष्ठ मनुष्य स्वर्ण पात्र में भोजन करने वाला तथा शाक को त्याग करने से शाकप्रता हो जाता है। श्रावण मास में केवल भूमि पर सोने वाला कैलाश में निवास प्राप्त करता है। इस मास में एक दिन प्रातः स्नान करने से मनुष्य को 1 वर्ष स्नान करने के फल का भागी कहा गया है। इस मास में जितेंद्रिय होने से इंद्रिय बल प्राप्त होता है। इस मास में स्फटिक, पाषाण, मृत्तिका, मरकत पाणी, पिष्ठ, पिठी, धातु, चंदन, नवनीत आदि से निर्मित अथवा अन्य किसी भी शिवलिंग में, साथ ही किसी स्वयं आविर्भूत न हुए लिंग में श्रेष्ठ पूजा करने वाला मनुष्य सैकड़ों ब्रह्म हत्या को भस्म कर डालता है। किसी तीर्थ क्षेत्र में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के अवसर पर 1,00,000 जप से जो सिद्धि होती है वह इस मास में एक बार के जप से ही हो जाती है। अन्य समय में जो 1000 नमस्कार और प्रदक्षिणाएं की जाती हैं उनका जो फल होता है वह इस मास में एक बार करने से ही प्राप्त हो जाता है। मुझको प्रिय इस श्रावण मास में वेद पारायण करने पर सभी वेद मंत्रों की पूर्ण रूप से सिद्धि हो जाती है। श्रद्धा युक्त होकर इस मास में 1000 बार पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए अथवा कलयुग में उसका 4 गुना पाठ करना चाहिए तथा वर्ण संख्या को 100 गुना पाठ करना चाहिए अथवा वह करने में असमर्थ हो तो आलस्यहीन होकर मात्र 100 पाठ करने चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुरु पत्नी के साथ संसर्ग जन्य पाप के लिए यही महान प्रायश्चित है। इसके समान पुण्यप्रद, पवित्र और पाप नाशक कुछ नहीं है। पुरुष सूक्त के जप के बिना इस मास में एक भी दिन व्यतीत नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य इस फल को अर्थवाद कहता है वह नरकगामी होता है। इस महीने में स्मिदा, चारू, तिल, घृत से गृह यज्ञ होम करना चाहिए। शिव के रूपों का भली भांति ध्यान आदि करके धूप, गंध, पुष्प, निवेद आदि से पूजन करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार कोटि होम, लक्ष होम अथवा 10 सहस्त्र होम करना चाहिए। विहार्थियों ओम भू ओम स्वः के साथ तिलों के द्वारा भी यह गृह यज्ञ नामक होम किया जाता है। हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं वारों के व्रतों का वर्णन करूंगा, आप सुनिए। हे अनग, उनमें सर्वप्रथम मैं आपको रविवार का व्रत बताऊंगा। इस संबंध में लोग एक प्राचीन इतिहास को कहते हैं। प्रतिष्ठानपुर में सुक्रमा नामक एक द्विज था। वह दरिद्र, कृपण तथा भिक्षावृत्ति में लगा रहता था। एक बार वह धान्य मांगने के लिए घूमते घूमते नगर में गया।
उसने किसी एक गृहस्थ के घर में मिलकर रविवार का उत्तम व्रत करती हुई स्त्रियों को देखा। तब उसे देखकर वे स्त्रियां परस्पर कहने लगी कि इस पूजा विधि को शीघ्रता पूर्वक छिपा लो। इस पर वह विप्र उन स्त्रियों से बोला, हे श्रेष्ठ स्त्रियों, आप लोग इस व्रत को क्यों छिपा रही हैं? समान चित्त वाले सज्जनों के लिए परमार्थी स्वार्थ है। मैं दरिद्र तथा दुखी हूँ। इस श्रेष्ठ व्रत को सुनकर मैं भी इसे करूँगा, अतः आप लोग इस व्रत का विधान व फल अवश्य बतलाइए। स्त्रियां बोली, हे द्विज, इस व्रत के करने में आप उन्माद और प्रमाद करेंगे अथवा भूल जाएंगे अथवा इसके प्रति अभक्ति और अनास्था रखने लगेंगे, अतः आपको यह व्रत कैसे बताऊं? उसकी यह बात सुनकर उनमें जो एक प्रौढ़ा स्त्री थी वह उस ब्राह्मण से व्रत तथा व्रत की विधि बताने लगी। हे ब्राह्मण, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को मौन होकर उठ करके शीतल जल से स्नान करें। उसके बाद अपना नित्य कर्म संपन्न करके पान के एक शुभ दल पर रक्त चंदन से सूर्य के समान पूर्ण गोलाकार 12 प्रीतियों वाला सुंदर मंडल बनाइए। उस मंडल में रक्त चंदन से संज्ञा रहित सूर्य का पूजन करें। इसके बाद घुटनों के बल भूमि पर झुककर 12 मंडलों पर अलग अलग रक्त चंदन और जपा कुसुम से मिश्रित अर्घ्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक सूर्य को विधिवत प्रदान करें और लाल अक्षत जपा कुसुम तथा अन्य उपचारों से पूजन करें। उसके बाद मिश्री से युक्त नारिकेल के बीज का नैवेद्य प्राप्त अर्पित करके आदित्य मंत्रों से सूर्य की स्तुति करें और श्रेष्ठ द्वादश मंत्रों से 12 नमस्कार तथा प्रदक्षिणाएं करें। इसके बाद 6 तंतुओं से बनाए गए सूत्र में 6 ग्रंथियां बनाकर देवेश सूर्य को अर्पण करके उसे अपने गले में बांधे और पुनः 12 फलों से युक्त वायन ब्राह्मण को प्रदान करें। इस व्रत की विधि को किसी के सामने नहीं सुनना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत में किए जाने पर धनहीन व्यक्ति धन प्राप्त करता है, पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है, कोढ़ी कोढ़ से मुक्त हो जाता है, बंधन में पड़ा व्यक्ति बंधन से छूट जाता है, रोगी व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाता है। हे विपेंद्र, अधिक कहने से क्या प्रयोजन? साधक जिस जिस अभीष्ट की कामना करता है वह इस व्रत के प्रभाव से उसे मिल जाता है। इस प्रकार श्रावण के 4 रविवारों और कभी कभी 5 रविवारों में इस व्रत का करना चाहिए। इसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। हे विपेंद्र, आप भी इसी प्रकार करें, इससे आपकी भी सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाएंगी। उसके बाद उन पतिव्रताओं को नमस्कार करके वह ब्राह्मण अपने घर आ गया। उसने जैसा सुना था उसी विधि से उस संपूर्ण व्रत को किया और अपनी दोनों पुत्रियों को भी वह विधि सुनाई। उन व्रत के सुनाने मात्र से शिवजी के दर्शन से तथा उनके पूजन के प्रभाव से वे कन्याएं देवांगनाओं के सदृश हो गई। उसी समय से उस ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी ने प्रवेश किया और वह अनेक उपाय और निमित्तों से धनवान हो गया। किसी दिन उस नगर के राजा ने ब्राह्मण के घर होकर राजमार्ग से जाते हुए खिड़की में कड़ी उन दोनों सुंदर अनुपम कन्याओं को देख लिया। तीनों लोकों में कमल, चंद्रमा आदि जो भी सुंदर वस्तुएं हैं वे दोनों कन्याएं अपने शरीर के अवयवों से तिरस्कृत कर रही हैं। उन्हें देखकर राजा मोहित हो गया और क्षण भर में के लिए वहीं खड़े हो गए। ब्राह्मण को शीघ्र बुलाकर उन्होंने दोनों कन्याओं को मांग लिया। उस ब्राह्मण ने भी हर्षित होकर दोनों कन्याएं राजा को प्रदान कर दी। उस राजा को पति रूप में प्राप्त कर वे कन्याएं अत्यंत प्रसन्न हो गई। वे स्वयं इस व्रत को करने लगी और पुत्र और पौत्र आदि से संपन्न हो गई। हे मुने, महान ऐश्वर्य देने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया। हे विधि नंदन, जिस व्रत के श्रवण मात्र से मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है, उनके अनुष्ठान करने के फल को वर्णन कैसे किया जाए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में प्रकरणरत नाना व्रत, रविवार व्रत आदि कथन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगले अध्याय 6ठे अध्याय के लिए मिलेंगे हम कल। ओम नमः शिवाय। इसी के साथ हम करते हैं वीडियो का एंड। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे बहुत जल्द। जय श्री राम। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। मेरी ब्लेसिंग आपके साथ है। नमस्ते।